सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वेडनेसडे के दिन यहाँ पर 20 मिनट के अंदर-अंदर हमें एक तगड़ा गिरावट देखने को मिला। आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक थी जो इतना बड़ा 20 मिनट के अंदर-अंदर हमें गिरावट देखने को मिला? ये पहला पॉइंट होगा हमारा और दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा, क्या कन्फर्म है कि फ्राइडे के दिन यानी कि कल के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है। तीसरा पॉइंट हमारा ये होगा, अगर गैप अप खुलती है उस कंडीशन में हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा या तो फिर हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर हमें दोनों ही साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आप लोगों ने ये वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो के अंदर दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आखिर 20 मिनट के अंदर-अंदर हमें ये गिरावट क्यों देखने को मिला? इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो समझिए, पहला लॉजिक यहाँ पर समझिए। पहला लॉजिक हमारा यहाँ पर क्या है? भाई साहब 30 अप्रैल का जो निफ्टी 50 का एक्सपायरी था, वो मंथली एक्सपायरी था, ठीक है? अब यहाँ पर दूसरा लॉजिक क्या है भाई साहब, पुट राइटर हमारे लिए क्या क्रिएट करता है? सपोर्ट क्रिएट करता है, ठीक? कॉल राइटर हमारे लिए क्या क्रिएट करता है? रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो भाई साहब जो यहाँ पर पुट राइट किए होंगे यानी कि पुट को सेल किए होंगे, उनका ये मार्केट देख सकते हो पूरा का पूरा दिन साइडवेज रहा और उसके बाद 20 मिनट के अंदर-अंदर हमें ये गिरावट देखने को मिला। तो भाई साहब यहाँ पर इनका प्रॉफिट मिल गया तो क्या यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करते या फिर ऐसे ही छोड़ देते? एक्सपायरी भी था 30 अप्रैल का, मंथली एक्सपायरी था। यहाँ पर जो पुट राइटर का यहाँ पर प्रॉफिट था, वो हमें यहाँ पर बुकिंग करते को दिखा और ये 20 मिनट के अंदर-अंदर हमें इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला। अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे, तो अप्रॉक्सिमेट पौने 200 पॉइंट का मूवमेंट हमें डाउन साइड का देखने को मिला। ठीक है? अब चलिए दूसरे लॉजिक के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन गैप अप खुल सकती है? तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ले जाऊँगा 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भाई साहब यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ से हमारा यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है? जिस ट्रेंड लाइन को क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया और इसी ट्रेंड लाइन से रिट्रेसमेंट भी ले लिया, ठीक है? अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे तो यहाँ से हमारा एक ट्रेंड लाइन और था, देख सकते हो? जिस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद आप लोग देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई निफ्टी, इसी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है? ये पहला लॉजिक है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब मैं आप लोगों को ले जाऊंगा डेली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर कट देख सकते हो, यहाँ पर जो क्लोजिंग दिया है डेली चार्ट के ऊपर वो दिया है भाई साहब 24,334 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है। अब आप लोग कहोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें और कुछ देखने को मिल रहा है और डेली चार्ट के ऊपर हमें और कुछ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट कहाँ पर हुआ? 24,334 के ऊपर सेटलमेंट हुआ और देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दिया डेली चार्ट के ऊपर। तो इससे हमें क्या कंफर्मेशन मिल रहा है? हमें कंफर्मेशन मिल रहा है, देखिए हालांकि कहीं लिखा नहीं है, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूं कि कॉल बाय करो या पुट बाय करो, ये आप लोगों की मर्जी है। आप लोग कुछ मर्जी करो, आप लोगों का तो बस एक ही काम है, भैया इसके चैनल पे व्यूज नहीं आते हैं, इसके फॉलोवर्स नहीं। अरे भाई व्यूज और फॉलोवर्स लेकर के क्या करोगे हैं? अब जिनके चैनल पर व्यूज आते हैं, फॉलोवर हैं, क्या वो सही आप लोगों को बताते हैं? बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। और मैं आप लोगों को सही चीजें बताता हूँ।
बिल्कुल जेन्युइन चीजें बताता हूं, तभी तो लोगों को पसंद नहीं आती है, ठीक है ना। तो यहां पर सिंपल सा लॉजिक है, जो फ्राइडे के दिन यानी कि कल के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है, जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो 70% चांसेस है गैप अप ओपनिंग लेने का, 30% चांसेस है यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग लेने का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, क्या हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा गैप अप के बाद, या तो फिर हमें प्रॉफिट बुकिंग यानी कि दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, देखो गैप अप ओपनिंग लेगी और उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें एक बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा, यानी कि टोटली मेरा व्यू है यहाँ पर दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन आप लोगों को। तो भाई साहब जो लोग कॉल को होल्ड किए होंगे, भाई साहब आप लोग मार्केट ओपन होते ही अपना मुनाफा को बुक करके निकल जाएं, और जो लोग यहाँ पर गलती से भी पी को होल्ड किए होंगे, भाई साहब आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना पोजीशन को रख सकते हो, बाकी आप लोगों की इच्छा है, करो चाहे ना करो, ठीक, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। अब हम यहाँ पर लेवल के ऊपर बात करेंगे। अब हमारे लिए लेवल कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा लेवल होगा सीधा सीधा ये वाला 24,460 का, ठीक है। सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब हमारा ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा 24,150 का, ठीक है। ये दो लेवल होंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी 50 के अंदर। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पहला 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बना देगी तो इसको हाई को मार्क कर लेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। अगर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है तो हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ सी बाय करके चलेंगे, टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 पॉइंट का रखेंगे। अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर निगेटिव बना देती है तो इसके लो को मार्क कर लेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे, और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, पी बाय करके चलेंगे, जो कि सेफ रहेगा। टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे, अगर फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करे, टच करे, नो प्रॉब्लम। जब हमें यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार्क कर लेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे, और जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट ऐसे कंडीशन में 50 से 150 तक का रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेक डाउन करे या फिर गैप डाउन खुल जाती है, दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पी की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट है। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे जाती है और इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है तो एक आप लोगों को तगड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा, फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेक डाउन करे या फिर गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ पर 2% मान करके चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को कुछ नहीं करना। मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल के लेवल ब्रेकडाउन करेगी तो क्या करना है आप लोगों को, पहला 5 मिनट के कैंडल यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन करने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल यानी कि जो पहला कैंडल बनेगा गिरावट देने के बाद, उसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है, यानी कि ग्रीन कैंडल जब बनेगी, और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी वाई करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से 100 पॉइंट तक का रह सकता है। मान लीजिए गैप डाउन ही खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी, हाई मार्क करेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। भाई साहब इस रेंज में कोई कॉल पुट ना करें, नहीं तो तगड़ा लॉस हो सकता है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब रजिस्टेंस हमारे लिए ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा आप लोगों के सामने है 55,431 का, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देख लो, बैंक निफ्टी का जो सेटलमेंट हुआ है वो हुआ है 55,087 के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रही है वो सीधा सीधा निकल के आएगी ये वाला लेवल, जो कि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क करके रखना, जो कि लेवल होगा 54,900 का, ठीक है। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी के अंदर, ध्यान से समझना मेरी बातों को, बैंक निफ्टी के अंदर अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 55,431 के ऊपर, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनाएगी, हाई को मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है। गैप अप खुलने के बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनाएगी, लो मार करके चलेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से 300 पॉइंट तक का रह सकता है,
ठीक है। फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकआउट कर देती है, टच करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनेगी, लो मार्क करेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है। मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकडाउन करे या फिर गैप डाउन खुल जाती है, तो फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकडाउन करेगी और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, हाई मार्क करके चलेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी वाई करके चलेंगे, टारगेट 100 से लेकर के 250 तक का रह सकता है। ठीक है। गैप डाउन खुल जाती है, उस कंडीशन में पहला 5 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बना देगी, हाई मार्क कर लेंगे और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी वाई करके चलेंगे, टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। इस रेंज में कोई भी कॉल पुट ना करें, नहीं तो तगड़ा लॉस हो सकता है। आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।